अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने वाले हैं Realme GT Master Edition की अनबॉक्सिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे फोन्स की अनबॉक्सिंग आने वाली है, तो GT Master Edition का नंबर आ गया है और बहुत सारे और फोन भी आने वाले हैं। मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। Realme GT Master Edition में Snapdragon 778 5G है, 120 हर्ट्ज सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, एक बहुत प्यारा डिजाइन है, 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, फोटोग्राफी के लिए एक अच्छा कैमरा है, यहाँ पर स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ यहाँ पर चेकआउट करने वाले हैं। सो गाइस ये जी बॉक्स Realme GT Master Edition का बॉक्स को ओपन करते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स जो फर्स्ट चीज है वो है जी एक पफलेट, वेलकम टू द Realme फैमिली। और इसमें देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक क्विक स्टार्ट गाइड है और साथ में एक वारंटी पेपर है, इसको संभाल के रखिएगा। एक यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको केस देखने को मिल जाती है, रबर टेक्सचर में है और वही सेम सूटकेस वाला पैटर्न है, अच्छी बात है, प्रोवाइड किया गया आउट ऑफ द बॉक्स। नेक्स्ट हमें एक 65 वॉट की पावर बैंक देखने को मिल जाती है। कंपनी क्लेम कर रही है भाई कि 30-35 मिनट में 100% हो जाती है, चेकआउट करेंगे। एक टाइप सी की केबल हमें देखने को मिल जाती है जो कि एक्चुअल में सपोर्ट करेगी 65 वॉट की चार्जिंग को, और सेम इजेक्टर टूल है। अभी इसको साइड पे करते हैं और ये है जी भाई आपकी डिवाइस Realme GT Master Edition। इसको उतार लेते हैं ताकि आपको इसकी फर्स्ट लुक अच्छे तरीके से दिखाई जा सके। डिवाइस के प्राइस टैग की बात कर लीजिए तो एट अ टाइम जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ इसके प्राइस टैग का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे ये डिवाइस यहाँ पर लॉन्च हो रही होगी और इसका प्राइस टैग भी सामने निकल के आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा और इसके प्राइस के बारे में फिर मेरे जो ओपिनियन होंगे वो एक डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। डिवाइस की अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये सिर्फ एक्सक्लूसिव दराज.pk पर अवेलेबल है। यहाँ पर 5 नवंबर को इसके प्री ऑर्डर स्टार्ट है और 11 नवंबर को फ्लैश सेल और अवेलेबिलिटी यहाँ पर दराज.pk पर आपको देखने को मिल जाएगी। 8GB 128GB वाले की बात कर रहा हूँ, इसका जो 256GB वाला वेरिएंट है वो आपको 25 नवंबर से देखने को मिलेगा। इस डिवाइस के डिजाइन की बात कर लिए तो बैक साइड पर लेदर टेक्सचर का डिजाइन है और यहाँ पर सूटकेस पैटर्न प्रोवाइड किया गया है। डिजाइन मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा इस डिवाइस का, और इस डिवाइस को डिजाइन किया है नोटो साहब ने, और उनका शुक्रिया कि इतना प्यारा डिजाइन उन्होंने बना के हमें दी है। इस डिवाइस के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात कर लिए तो डिवाइस आती है Realme UI 2.0 के साथ और डिवाइस Android 11 के साथ आती है आउट ऑफ द बॉक्स। अच्छी बात है, Realme की डिवाइस आपको Android की अपडेट्स भी टाइम बाय टाइम देखने को मिलती रहेंगी। अब इस डिवाइस में मुझे कोई लैग और बग्स वगैरह देखने को नहीं मिले, एक अच्छा चिपसेट है साथ, तो एक अच्छा ऑप्टिमाइज्ड एक्सपीरियंस आपको इस डिवाइस में देखने को मिलता है। डिवाइस के डिस्प्ले की बात कर ले तो 6.43 इंचेस का एक सुपर एमोलेड पैनल है, फुल HD प्लस यानी 1080p का रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट है। लेकिन अच्छी बात आपके लिए ये है, अगर आप एक गेमर हैं तो भाई यहाँ पर 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है। ऑन पेपर यहाँ पर 1000 निट्स की ब्राइटनेस है। मैं अपना इनिशियल एक्सपीरियंस शेयर करूँ इस डिवाइस के डिस्प्ले के साथ, तो यहाँ पर कलर मुझे काफ़ी क्रिस्पी और अच्छे देखने को मिले हैं। वाइड वन L1 की यहाँ पर सपोर्ट है। आप नेटफ्लिक्स अमेजोन पर हाई रेजोल्यूशन में कंटेंट वगैरह देख सकते हैं। डिवाइस की ब्राइटनेस के एंड से मुझे कोई भी इशू नहीं है। इंडोर और आउटडोर में यहाँ पर विजिबिलिटी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट निकल के आई है। यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको देखने को मिल जाता है और भाई उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा क्विक है। अब 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है और कुछ वो भी जो हैप्टिक फीडबैक आती है और कुछ इसकी स्पीड वो मिलके एक जो कॉम्बिनेशन बनाती है ना वो काफी ज्यादा मजे का निकल गया है। डिवाइस के कैमरा डिपार्टमेंट की बात कर लिए तो बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है। मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का मैक्रो डेप्थ नहीं दिया गया। फ्रंट साइड की बात कर लिए तो 32 मेगापिक्सल का सोनी का सेल्फी शूटर है। अब इस डिवाइस में मैंने कुछ सैंपल्स लिए थे, वो मैं आपको साथ साथ शो भी कर रहा हूँ। यहाँ पर इस डिवाइस का जो मुझे सबसे अच्छा मोड नजर आया ना वो है इसका स्ट्रीट फोटोग्राफी। एंड लिटरली ये सिर्फ नाम का या मार्केटिंग के लिए नहीं है जो कि मैंने रियलाइज किया है। यहाँ पर एक्चुअल में जो स्ट्रीट फोटोग्राफ निकल के आती है ना वो बहुत ज्यादा क्लियर टाइप निकल के आती है। यहाँ पर सैंपल शॉट मैं आपको दिखा भी दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि इस डिवाइस का एक डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू भी है तो ये मुझे बता सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि आपके लिए एक डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू भी बना दूं। आप यहाँ पर वीडियोग्राफी की बात कर लिए तो बैक साइड पर 4K 30 FPS बना सकते हैं मैक्सिमम, और फ्रंट साइड पर 1080p तक आप मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इस डिवाइस के साथ जो मेरा इनिशियल एक्सपीरियंस निकल गया है वो क्वाइट गुड था। कैमरा डिपार्टमेंट के साथ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, डिटेल वगैरह काफी अच्छी निकल के आ रही थी, लेकिन ये सारी चीजें डिटेल में हम अपने रिव्यू में कवर करेंगे। कोशिश करूंगा कि अगले हफ्ते के आसपास आपको रिव्यू भी देखने को मिल जाए इसका। डिवाइस की परफॉर्मेंस और गेमिंग की बात कर लिए तो बेसिकली यहाँ पर Realme GT Master Edition में Snapdragon 778G चिपसेट है, एक 5G एनेबल चिपसेट है, और अच्छी बात यह है कि ये बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया Realme UI 2.0 के साथ। यहाँ पर कोई भी लैग वगैरह नहीं था, स्पीड वगैरह
बहुत अच्छी निकल के आ रही थी। इस पर बेसिकली मैंने अभी गेमिंग नहीं की, क्योंकि गेमिंग हम करेंगे इसके फुल रिव्यू में या डेडिकेटेड रिव्यू में करेंगे, लेकिन आई होप सो कि यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी निकल के आने वाली है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 778 5G को हमने ऑलरेडी यहाँ पर टेस्ट आउट किया हुआ है। तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस बार यहाँ पर GT में भी यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिले। लेकिन ओवरऑल बात कर लिए तो एक अच्छा चिपसेट है, परफॉर्मेंस वाइज आपको इशू नहीं आने वाला, नॉर्मल डे टू डे यूज में एक आपका बहुत अच्छे तरीके से गुजारा कर जाएगा। और यहाँ पर 60 FPS तक यहाँ पर PUBG भी खेल सकते हैं, तो PUBG गेमिंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। यहाँ पर हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस डिवाइस में एक डेडिकेटेड परफॉर्मेंस मोड अवेलेबल है, जिसको Realme ने नाम दिया GT मोड। अब बेसिकली यहाँ पर जब इसको ऑन करते हैं तो परफॉर्मेंस एनहेंस हो जाती है। ये मैंने एक्चुअल में टेस्ट आउट किया है, हल्का फुल्का फर्क पड़ता है, नॉर्मल यूजर को पता भी नहीं लगने वाला, लेकिन हाँ एक्चुअल में यहाँ पर फर्क पड़ता है। डिवाइस के बैटरी डिपार्टमेंट की बात कर ली है तो यहाँ पर एक साइज शॉर्ट है 4300 mAh, लेकिन एक्चुअल में जो अच्छी बात है इस डिवाइस के बैटरी डिपार्टमेंट की वो है इसकी 65 वाट की बहुत फास्ट चार्जिंग। कंपनी क्लेम करती है अराउंड 30-35 मिनट में 100% चार्ज हो जाती है इसकी बैटरी। बहुत हम अपने रिव्यू में कवर करेंगे कि लाइक 30-35 मिनट में 100% बैटरी चार्ज होती है कि नहीं होती। सो गाइस ये थी वो सारी चीज़ें इस डिवाइस के बारे में, Realme GT मास्टर एडिशन के बारे में। इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग और इनिशियल रिव्यू मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया अपना, लेकिन इस डिवाइस को मैं यूज़ करूंगा कुछ टाइम और अपने फुल रिव्यू भी आपको प्रोवाइड करूंगा इस डिवाइस के बारे में कि लाइक उस टाइम तक प्राइस भी आ जाएगी, तो फिर प्राइस को भी अपने माइंड में रखेंगे और फिर जो स्पेक्स है इस डिवाइस में उसको भी मैं उतनी देर रिव्यू कर लूँगा और फिर सारा चेकआउट कर लेंगे कि यहाँ पर प्राइस टू वैल्यू रेशियो कैसी निकल के आती है, वैल्यू फॉर मनी डिवाइस बनती है नहीं बनती, सारी चीज़ें हम चेकआउट कर लेंगे। ये आज की अनबॉक्सिंग हमने थोड़ी सी डिफरेंट करने की ट्राई की है, और बिलीव मी जितने टाइम में मेरी ये अनबॉक्सिंग बनी है ना, उतने टाइम में मेरी दूसरे वाली जो अनबॉक्सिंग होती थी वो 3-4 अनबॉक्सिंग मोबाइल फ़ोन की मैंने कर देनी थी, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना अलग किया जाए। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी है डेफिनेटली कमेंट करके लाजमी बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अब जब बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि फुल वाला प्यार हो रहा है। तो मेक श्योर सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह।